क्या आपकी या आपके किसी प्रियजन की ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी या ट्रीटमेंट हुई है और उसके बाद भी उस एरिया में दर्द और सेंसिटिविटी बरकरार है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको लाभदायक जानकारी दे सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कंडीशन कितनी कॉमन है, ये किन किन लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और ये क्यों होती है, कितने प्रकार के दर्द हो सकते हैं और इनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूं और अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। ब्रेस्ट कैंसर एक काफ़ी कॉमन कैंसर है जो दुनिया भर की औरतों को परेशान करता है और जैसे जैसे हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स विकसित हो रही हैं, जो लोग सर्वाइव कर पाते हैं और इस बीमारी से लड़ पाते हैं सक्सेसफुली, उनका नंबर बढ़ते जा रहा है। इसके चलते हमारा जो फोकस है वो हो गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का, यानी कि आपके दर्द को कंट्रोल करने का, आपको एक खुशहाल ज़िंदगी देने का। और सर्जरी या ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और परसिस्टिंग पेन यानी कि बना हुआ दर्द एक ऐसी ही परेशानी है जो 20 से 50% लोगों को सर्जरी के बाद परेशान कर सकती है। ये दर्द आपकी छाती में हो सकता है, आपकी आर्मपिट यानी कि एक्जिला में हो सकता है, आपकी बाजू के ऊपरी हिस्से में हो सकता है और कंधे में भी हो सकता है। अगर ये 3 महीने से ज़्यादा बरकरार रहे तो ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसकी ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सफरिंग के अलावा यह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे एक दुष्प्रभाव डालता है। ना सिर्फ ये आपके काम करने की क्षमता पे असर डालता है, बल्कि आपका मूड, आपकी नींद, आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं अपने प्रियजनों से, आप कितना काम कर पाते हैं और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस दर्द के लिए रिस्क पे हैं। तो सर्जरी तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन ये दर्द किसी किसी में ही बना रहता है। तो एक लाजमी सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि दर्द किन लोगों में बना रह सकता है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए मदद करती है हमारी रिसर्च। तो हम इन्हीं कारणों के बारे में और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर कि आपकी सर्जरी किस प्रकार की हुई है, यानी कि ब्रेस्ट को पूरी तरीके से निकाला गया है या नहीं, या आधा ही निकाला गया है। जो नसें हैं सर्जरी करते समय उनको क्या प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है, कि क्या आपके आर्मपिट से यानी कि एक्जिला से लिम्फ नोड्स निकाले गए हैं या नहीं। अगर निकाले गए हैं तो बाजू में सूजन आने का चांस बढ़ जाता है और साथ ही साथ एक नस होती है जो बाजू के अंदर वाले हिस्से को और उसके साथ वाले छाती वाले हिस्से को सप्लाई करती है, उसका डैमेज का भी चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा इस एरिया में और बहुत सारी नसें हैं जो कि चेस्ट को सप्लाई करती हैं, ये जो आर्मपिट है इसके साइड को और शोल्डर के पीछे वाले हिस्से को सप्लाई करती हैं। इनको भी डैमेज का रिस्क रहता है और उसकी वजह से भी दर्द जो है वो बाद में बना रह सकता है। और आपके क्या ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं जैसे कि रेडिएशन या कीमोथेरेपी, इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि आपका दर्द बना रह सकता है या नहीं। एडवांस स्टेज कैंसर में ज़्यादा एग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें दर्द बने रहने का चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये नेसेसरी ट्रीटमेंट है, तो अगर आपकी ज़रूरत है इन ट्रीटमेंट्स को कराने की तो इनसे हिचकिचाएं नहीं और अपने डॉक्टर का ज़रूर एडवाइस इस पर फॉलो करें। रिसर्च ने हमें ये भी बताया है कि जिन लोगों को पहले से दर्द है, चाहे वो कोई भी दर्द हो, सर दर्द हो, बैक दर्द हो, सर्जरी वाली जगह से रिलेटेड हो या नहीं हो, उनमें भी बाद में दर्द रह जाने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली बहुत सिवियर पेन एक्सपीरियंस करते हैं, या आपकी उम्र कम है, या साइकोलॉजिकली आपको कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन या कोई और मूड डिसऑर्डर, तो इन कंडीशंस में भी आपका दर्द बने रहने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो जिन मरीजों में दर्द बना रहता है वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक जलन की तरह, एक बिजली के झटके की तरह, एक चुभने वाला दर्द या खिंचाव वाला दर्द, एक टाइटनेस या भारीपन की सेंसेशन। और ये दर्द जो है ये छाती में आ सकता है, आर्मपिट या एक्जिला में आ सकता है, बाजू में आ सकता है और कंधे में भी आ सकता है, कंधे के पीछे वाली तरफ भी आ सकता है। इस एरिया की सेंसिटिविटी को बढ़ना, कभी कभी स्पैज़म्स भी होते हैं मसल के,
या ऐसे लगता है कि ब्रेस्ट जो हिस्सा जो निकाल दिया गया है वो फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट है और उसमें दर्द हो रहा है। अगला सवाल जो एक लाजमी सवाल है वो ये है कि किन किन कारणों से ये दर्द बना रह सकता है, या सर्जरी के बाद जो दर्द रह जाता है उसके क्या विभिन्न प्रकार हैं और वो क्या क्या प्रकार हैं। तो दर्द रह जाने के बहुत सारे कारण हैं, कभी हम इनको ढूंढ पाते हैं और कभी नहीं। जैसे कि सर्जरी के समय नस पे या मांसपेशियों पे चोट आना, नसों पे कोई दबाव आना, बाजू में कोई सूजन आ जाना जिसे हम लिम्फोडीमा भी कहते हैं, सर्जरी की वजह से उस जगह में स्कारिंग होना, या स्कारिंग की वजह से आपकी बाजू को ना हिला पाना, ट्रीटमेंट्स जैसे कि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, और कभी कभी ट्यूमर का वापस हो जाना, ये सब कारण है दर्द लंबे समय तक बने रहने के। और अगर नसों पे चोट पहुँचे तो वो विभिन्न प्रकार का हो सकता है, और नसों से उठने वाला दर्द के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे। पहले तरह का दर्द फैंटम लिम्ब पेन, फैंटम मतलब घोस्ट, और फैंटम सेंसेशन हम तब कहते हैं जब ब्रेस्ट को निकाल दिया गया हो और उसके बावजूद हमें लगे कि ब्रेस्ट वहाँ पे है। फैंटम पेन हम तब कहते हैं जब जो ब्रेस्ट जो निकली हुई है उसमें हमें लगे कि नहीं वहाँ पे दर्द भी हो रहा है। तो फैंटम सेंसेशन यानी कि महसूस होना कि ब्रेस्ट है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, 60 से 80% लोगों में हो सकती है ऑपरेशन के बाद। और बहुत बार लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ब्रेस्ट है ही नहीं और मुझे महसूस हो रही है, और ना सिर्फ महसूस हो रही है बल्कि दर्द भी कर रही है। इसलिए लोग बहुत बार इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन पे और डाउट करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा होता है, ये आपके सिर्फ दिमाग में नहीं है, और इसको कंट्रोल करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, और हमें जो भी मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की उन सबको एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी तरह का दर्द जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, नसों का दर्द, वो है नर्व इंजरी या न्यूरोमा बनने से। न्यूरोमा का सरल भाषा में मतलब है कि अगर किसी नस पे चोट पहुँची है तो जो उसका एंड है, जो उसका एक किनारा है, उस पर सूजन आ जाए, और जब वहाँ पे एक सूजन या गांठ बन जाती है तो वो जो सूजन या गांठ है उससे अपने आप सेंसेशन निकलने लगती है, जैसे कि झंझनाहट की, जैसे कि बिजली के झटके की, और इस वजह से उस एरिया की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पहले केसेस देखे हैं ऐसे कि लोगों को इतना दर्द होता था कि वो इमरजेंसी में पहुंच जाते थे कि ये सोच करके कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन जब उस दर्द की विस्तार से जांच करी हमने तो हमें पता चला कि नहीं, ये नसों की वजह से है, और नर्व ब्लॉक करने से उनके दर्द में काफ़ी आराम आया। तीसरे प्रकार का दर्द है पोस्ट मैस्टेक्टमी पेन सिंड्रोम। पोस्ट मैस्टेक्टमी मतलब ब्रेस्ट को निकालने के बाद, पेन सिंड्रोम मतलब कि उसके बाद जो दर्द बना रहता है। इस कंडीशन में दर्द और सेंसिटिविटी रहती है ना सिर्फ छाती में बल्कि बाजू में, शोल्डर में, या छाती के पिछले हिस्से में भी दर्द और सेंसिटिविटी रह सकती है। और इसका कारण नसों पे चोट पहुंचना, खास करके जब आपकी सर्जरी ऊपरी और बाहरी तरफ हो ब्रेस्ट के, या आपके लिम्फ नोड्स पे सर्जरी हुई हो, तो उसके बाद ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन देखी जाती है। रिसर्च ने हमें ये भी बताया है कि करीब 1/4 लोगों में सर्जरी के बाद कंधे की मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जो लंबे समय तक रह सकता है। और अगर हम उस बाजू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको गार्ड करते हैं, उसकी मूवमेंट कम करते हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया में टाइटनेस और पेन आना और बाजू में सूजन आना, ये सब और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दर्द और बढ़ता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे कि इस दर्द से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ये अपने आप ठीक होगा या नहीं, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या विकल्प है। तो इसमें जो भी रिसर्च हुई है वो हमें क्लियरली ये जवाब नहीं दे पा रही है। कुछ रिसर्च हमें ये बताती है कि ये कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है, और कुछ ऐसी बताती है कि ये कंडीशन ऐसे ही लंबे समय तक भी रह सकती है। ये इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपके दर्द का जो सोर्स है वो क्या है। जैसे नसों से उठने वाला दर्द लंबा रह सकता है, और अगर आपका दर्द लंबे समय तक रह रहा है तो इसका एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ दर्द का इलाज करने से काम नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ हमें आपकी जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, यानी कि जो कंधे की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, उसको भी एड्रेस करना होगा। अगर वो आपके मूड पे इफेक्ट डाल कर रहा है और नींद पे इफेक्ट कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी हमें
ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब हम बहुत सारे ट्रीटमेंट विकल्प एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको मल्टी मोडल ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि बहुत सारी मोडालिटीज़ या ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल करते हुए आपको सबसे ज़्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या क्या विकल्प हैं? सबसे पहले दवाइयाँ खास करके वो जो नसों पे काम करती है, जिसे हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस भी कहते हैं। उसके अलावा फिज़ियोथेरेपी जितनी जल्दी शुरू करी जाए उतना ही अच्छा है। और पहले हम सिर्फ मूवमेंट को प्रमोट करने की और प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम स्ट्रेचिंग पे जाते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स पे कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी बाजू में स्वेलिंग आ रही है, यानी कि लिम्फेडिमा आ रहा है, तो वो एक दर्द का कारण हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, खास तरह की कंप्रेशन जो गारमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल, खास तरह की फिजियोथेरेपी जिससे कि हम आपकी ड्रेनेज में मदद कर पाएँ, उसके अलावा स्किन का ख्याल रखना और कभी कभी वज़न में भी कमी लाना भी ज़रूरी होता है। एक और विकल्प जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। इसमें बिहेवियरल थेरेपी आती है, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी आती है, मेडिटेशन आती है, सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आते हैं। इसके अलावा आपको ये सिखाते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजीज़, जो कि आपकी बिना दवाइयों की इस दर्द को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। अब एक सबसे अहम विकल्प और जिसके बारे में बात किए बिना ये टॉपिक पूरा नहीं होगा वो है इंटरवेंशंस का, यानी कि इंजेक्शंस का। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। तो कौन से प्रकार का इंजेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलीफ दे सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपका दर्द आ कहाँ से रहा है। मान लीजिए अगर दर्द मसल से आ रहा है और वो एक जगह में सीमित है, तो उस जगह में अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हुए उस मांसपेशी में, यानी कि उस मसल में अगर नॉट्स या टाइट बैंड्स बने हुए हैं जिन्हें हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, तो अगर उन ट्रिगर पॉइंट्स के अंदर इंजेक्शन किया जाए तो आपको काफ़ी आराम उससे मिल सकता है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम यह है कि मांसपेशी में स्पैज़म आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोटॉक्स की मदद लेते हैं। ये बोटॉक्स क्या है? ये एक दवाई है जो मांसपेशियों में डालने से वो मसल पैरालाइज हो जाती है। खाली वही मसल पैरालाइज होने की वजह से जो उसका स्पैज़म होता है वो रिलीफ हो जाता है और ये कुछ महीने तक इसका असर रह सकता है, जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है फिजियोथेरेपी करके उस एरिया को वापस नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए। अब अगर दर्द जो है वो नसों की वजह से आ रहा है, तो सबसे पहला हमारा चैलेंज ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि नस से दर्द आ रहा है। और जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो ये नसों को हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड की मदद से इन नसों के आसपास दवाई डाली जाती है तो उससे ना सिर्फ इंजेक्शन की एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है, कॉम्प्लिकेशंस का भी चांस कम हो जाता है। इस एरिया में बहुत सारी नसें होती हैं जिसे कि हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे कि इंटरकॉस्टल नर्व्स, पेक्टोरल नर्व्स। तो सही तरीके से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी नस इन्वॉल्व है और उसी पे ट्रीटमेंट करना एक ट्रीटमेंट का अहम भाग है। अगर खाली इंजेक्शन करने से नसों के आसपास लंबा आराम नहीं आ रहा है तो उसको लंबा करने के और हमारे पास विकल्प हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट या फिर क्रायो एब्लेशन ट्रीटमेंट। रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम करंट को इस्तेमाल करते हुए ये जो नसें जो दर्द ले जा रही हैं उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये असर लंबा हो जाए। क्रायो एब्लेशन में हम इन नसों को फ्रीज कर देते हैं एक कंट्रोल्ड तरीके से, ताकि इनकी काम करने की क्षमता कम हो जाए या बंद हो जाए, जिसकी वजह से में आराम आ जाता है। इसके अलावा ये सारी की सारी नसें जो हैं वो स्पाइन से निकलती हैं, तो कई कंडीशन में हम स्पाइन के आसपास या स्पाइन के उस एरिया में जहाँ से नसें निकल रही होती है वहाँ पे भी इंजेक्शन करते हैं या पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं ताकि आपको लंबे समय तक आराम दे सके। एक और विकल्प नसों के दर्द से निजात पाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्लेन ब्लॉक्स का। इसमें हम 2 मसल या 3 मसल के बीच में जो एक जगह होती है उसमें दवाई डालते हैं और वो मसल्स के बीच में स्प्रेड करके बहुत सारी नसों को एक समय पे सुन्न कर देती है, जिससे जो आराम आता है उससे आपकी वो फिजियोथेरेपी में मदद मिल सकती है और उससे आपका जो फंक्शनल रिस्टोरेशन है वो आसान हो जाता है। आखिरी में एक और विकल्प, खास तरह की नसें होती हैं जिन्हें हम सिंपैथेटिक नर्व्स कहते हैं, कभी कभी वो दर्द का कारण बन जाती हैं, तो उन नसों के लिए एक अलग प्रकार का इंजेक्शन किया जा सकता है जिससे कि आपको आराम मिले। तो ट्रीटमेंट के विकल्प बहुत सारे हैं।
आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट है ये सिर्फ एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन और एग्ज़ामिनेशन और असेसमेंट के बाद बताया जा सकता है। और लेकिन इस दर्द से आराम पाना संभव है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सफ़र ना करें और इस दर्द से आराम पाने के लिए जो भी आपके पास उपाय हैं उनको एक्सप्लोर ज़रूर करें। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। नमस्कार।